नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है 7 मई और दिन है बृहस्पतिवार। तो जैसा कि सर जी ने कहा था कि 6 मई से यानी 6 मई से यानी बुधवार से अगले संडे में बताया था कि अब हम 1 वीक में 2 टेस्ट देंगे। तो उन दोनों टेस्टों में से एक बताए थे कि बुधवार को आएगा और एक संडे को आएगा। तो कल बुधवार था, हालांकि टेस्ट खुला 6 से 7 बजे शाम को तकरीबन। तो मैंने वो टेस्ट नहीं लगा पाया, लेकिन अब सुबह में वो टेस्ट लगाया है और आप लोगों के साथ उस मॉक टेस्ट जो लगाए हैं उसका एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर हुआ है तथा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर करना चाहिए था और हम आगे की रणनीति कैसे करें। हालांकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो जुड़े हैं हमसे बहुत दिनों से, सोच रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, हम खाली नहीं थे, हम कहीं गए हुए थे, जिसकी वजह से हम वीडियो समय से नहीं अपलोड कर पा रहे थे। लेकिन अब हम अपने जगह पर आ गए हैं, जहाँ थे वहीं पर आ गए हैं। अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। जितने भी मॉक टेस्ट होंगे उनको लगाएंगे और आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर आया है। जो दोस्त हमसे पहले से ही जुड़े हैं वो हमारे विचारों को जानते होंगे और हमें समझते होंगे कि मैं कैसे कैसे वीडियो मतलब बनाकर कैसे कैसे अपने मॉक टेस्ट को बताता हूँ आप लोगों को। जो भी मित्र अभी नए हैं या फिर नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको भविष्य में आने वाली जितने भी वीडियो होंगी इसी टारगेट विथ होम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्त, बात करते हैं कि परीक्षा बहुत ही कम दिन बचा है, तकरीबन मान सकते हैं कि 30 दिन के तकरीबन बचा हुआ है हमारा परीक्षा। तो हम अपने 30 दिन को कैसे दें कि हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएं और अपनी एक सीट यूपी पुलिस कांस्टेबल में पक्की कर पाएं। तो दोस्त, हमारे पास बस लास्ट के 30 दिन बचे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने अपने सिलेबस को पूरा कर लिया होगा और सिलेबस पूरा करने के बाद एक ही चीज की कमी होती है, वो होती है मॉक टेस्ट की। टाइम मैनेज अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, प्रश्न आते हुए होते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी मतलब माइनर मिस्टेक होती चली जाती है। तो ये गलतियां आपको सुधारने का समय आ गया है। बचा है सिर्फ 1 महीना। 1 महीने में आप चाहें तो अच्छी रणनीति बनाएंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो उन 30 दिनों में हम कैसे कैसे अपने समय को बिताएं, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करते रहेंगे। यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो हम स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, कितना कितना समय किस किस विषय को देना है तथा कैसे करें कि हमारा स्कोर अच्छा से अच्छा हो पाए। हालांकि एक मोटी मोटा हम बता देते हैं कि अब लास्ट टाइम है, इस समय आप लोग अपने सिलेबस को पूरा कर लिए हैं तो रिवीजन पर जोर दे दीजिए। जिसका जो विषय कमजोर है उस विषय पर विशेष तौर से ध्यान दे। हालांकि आप लोग होमगार्ड का पेपर दिए होंगे तो होमगार्ड के पेपर को देने के बाद आप लोग ये ना सोचें कि जिस प्रकार से होमगार्ड का पेपर जीके जीएस कठिन आया था उसी प्रकार से ये भी आया था। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, इसका लेवल मेंटेन होकर आएगा क्योंकि होमगार्ड 2 घंटे का समय दिया था, केवल जीके जीएस सिलेबस था। तो भर्ती बोर्ड सोचा कि मतलब कुछ ऐसा दे देते हैं कि मतलब पूरा समय में बच्चे मतलब लगे रहे। इस वजह से पेपर हार्ड दे दिया था। तो उसकी चिंता करके आगे की तैयारी मत करिए। जितना है एकदम नॉर्मल से नॉर्मल, कांस्टेबल है, ऊपर ऊपर से ही आएगा और ऊपर ऊपर से ही पढ़े। तो इन 30 दिन में आप रिवीजन करें। और बात करते हैं कि टेस्ट का सीक्वेंस। तो टेस्ट अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। आप लोग हर प्लेटफॉर्म पर हम चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग हर प्लेटफॉर्म पर जाकर कम से कम एक टेस्ट देते रहिए, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर टेस्ट देने से आपको अपने टेस्ट का वो अच्छे तरीके से आपको जानकारी नहीं मिल सकेगी। एक टेस्ट पर आप एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दे रहे हैं तो आपका स्कोर हालांकि ज्यादा से ज्यादा आएगा, क्योंकि जो टीचर लोग पढ़ाते हैं लगभग वहीं से परीक्षा बनाते हैं। तो ज्यादा स्कोर आएगा तो आप लोग की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत अपर लेवल की हो जाएगी और पेपर में कहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ होने पर माइंड इधर डाइवर्ट होगा तो आप लोग पेपर गड़बड़ कर देंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दें। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कब कब आता है टेस्ट, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो बात करते हैं कि किस किस प्लेटफॉर्म पर कैसे कैसे टेस्ट दें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक है ओली बोर्ड नाम का एप्लीकेशन। ओली बोर्ड एप्लीकेशन में तकरीबन आपको मंगलवार या फिर बुधवार को एक टेस्ट फ्री वीकली आता है, उसे आप लोग अटेम्प्ट करिए। यानी कि बुधवार के दिन आप लोग ओली बोर्ड का टेस्ट अटेम्प्ट करिए। बृहस्पतिवार के दिन सर जी देते हैं बुध को, लेकिन शाम हो जाता है तो आप लोग शाम को टेस्ट मत दीजिए, सुबह में दीजिए। तो मान लीजिए कि बृहस्पतिवार को आप लोग RWA एप्लीकेशन का टेस्ट दे देंगे। और रही बात बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को RWA का दे देंगे। रही बात शुक्रवार की, तो शुक्रवार को आप लोग जानते हैं कि
टेक्स्ट बुक पे एक फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है, वहां पर आप लोग दे दीजिए। और शनिवार को गैप करके संडे को RW एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट आता है उसको दीजिए, और मंडे को TW एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट आता है उसे दीजिए। हफ्ता में कम से कम 4 से 5 टेस्ट दीजिए आप लोग। 4 से 5 टेस्ट देंगे तो आप लोगों को गलतियां समझ में आएंगी और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा। बात हो गई ये हमारी तैयारी कैसे होगी और हम कहाँ कहाँ से तैयारी करें और कैसे कैसे टेस्ट दें। अब बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस की। तो दोस्तों आज मेरा मैंने बहुत दिनों के बाद जैसे कि टेस्ट लगाया अच्छे तरीके से, नहीं तो लगा रहा था टेस्ट लेकिन पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, अब भी पढ़ाई नहीं हो रही थी। आज पहली बार लगाया है। अब इसके बाद हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ाई चलती रहेगी। अपने स्कोर को कैसे बूस्ट करेंगे इसको भी बताते रहेंगे। आप लोग भी हमसे जुड़कर अपने अपने स्कोर को शेयर करके और हमसे तुलना करके एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कुछ अच्छा कर सकें। तो बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में मेरा 22 क्वेश्चन सही हुआ है, 16 प्रश्न गलत हुआ है। जो 22 क्वेश्चन सही हुए हैं उनको करने में 3 मिनट 57 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 16 प्लस प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 4 मिनट 45 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से जीके जीएस वाले पोर्शन जो है उन सभी को करने में हमें 9 मिनट का समय लगा। क्या दोस्तों जीके जीएस में 9 मिनट का समय लगना ठीक है? हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जीके जीएस जैसे सब्जेक्ट में 9 मिनट का समय ले रहे हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा है। 2 से 3 मिनट ज्यादा समय लगेगा आपको इसको रखने के लिए, तो 9 मिनट का समय ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। इतना समय आप मेंटेन करके चलते रहिए। बात करते हैं दोस्तों, क्या जीके जीएस में 22 क्वेश्चन करना ठीक है? दोस्तों जिस प्रकार से एग्जाम आया था, यदि आप फ्रेशर बच्चे हैं, अभी सिलेबस पूरा करके आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और इसमें आप 20 से 22 प्रश्न, 18 प्रश्न, 17 प्रश्न, 19 प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप को बेस्ट समझिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए, हम पहले से ही एक ये कांस्टेबल की तैयारी कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए 22 क्वेश्चन करना एक इत्तेफाक की बात है कि 22 क्वेश्चन हुआ है। 22 क्वेश्चन कोई अच्छा स्कोर नहीं है हमारे लिए। हम अपने कोशिश करेंगे कि 25 प्रश्नों से प्लस प्रश्न यदि सही होते हैं तो हमारे लिए संतुष्ट होगा, क्योंकि हमारी जिस हिसाब से तैयारी, हम उस हिसाब से अपने 22 प्रश्न संतुष्ट नहीं। हालांकि आगे तैयारी करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में मेरा 32 क्वेश्चन सही हुआ है और 5 प्रश्न गलत हुए हैं। जो 32 क्वेश्चन सही हुए हैं उनको करने में 12 मिनट 24 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 5 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 53 सेकंड का समय लगा है। हालांकि जिस प्रकार से 5 क्वेश्चन 53 सेकंड का समय लगा है, गलत हुआ है, कह सकते हैं कि जल्दबाजी में ये गलत हो गया होगा या फिर नहीं आता रहा होगा, कुछ दिक्कत की वजह से गलत हुआ होगा। हालांकि हिंदी में कुल समय लगे हैं 13 मिनट। 13 मिनट दोस्तों हिंदी में लग रहा है तो एक तरीके से समझिए कि आप टाइम के लिए एकदम बॉर्डर पर हैं। इससे ज्यादा अगर लगता है तो आपको चिंता करने की विषय, यदि इससे कम लगता है इसे सुधारने का ही प्रयास करिए। इससे कम लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। बात दोस्तों हिंदी में 32 क्वेश्चन करना ठीक है? हाँ दोस्तों, मैं जिस हिसाब से तैयारी किया हूँ उस हिसाब से मैं 32 क्वेश्चन किया हूँ। तो जिस लेवल से पेपर आया था उस हिसाब से मैं 32 क्वेश्चन से अपने संतुष्ट हूँ। 32 क्वेश्चन सफिशियंट है। आप लोग भी यदि 30-32 प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए हिंदी के लिए। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरा 46 यानी 46 क्वेश्चन सही हुआ है और 4 प्रश्न गलत हुए हैं। जो 46 क्वेश्चन सही हुए हैं उनको करने में 44 मिनट 24 सेकंड, तथा जो 4 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 6 मिनट 38 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से रीजनिंग वाले पोर्शन में मेरा कुल 44, 50, मान लीजिए 51 मिनट का समय लगा है, यानी 50 क्वेश्चन को करने में 51 मिनट का समय लगा। दोस्तों रीजनिंग में 50 क्वेश्चन करने में 51 मिनट का समय लग रहा है तो ये सोचने वाली बात है। रीजनिंग में 51 मिनट का समय लगना बहुत ज्यादा समय हो गया। हालांकि दोस्तों मैं बहुत दिनों से मतलब कि टेस्ट देना, पढ़ना लिखना सब छूटा था, जिसकी वजह से हम प्रैक्टिस कमी थी, जिसकी वजह से हम अपने सवालों को धीरे धीरे कर रहे थे। उम्मीद है कि मैं आगे चलकर 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते बाद हमारी स्पीड अच्छी तरीके की हो जाएगी, जिससे हम समय को अच्छा तरीके से बचा सकेंगे। इतना समय लगना बहुत ही निंदनीय है। और बात करते हैं कि क्या 46 क्वेश्चन रीजनिंग में ठीक है? हाँ दोस्तों, यदि रीजनिंग में आप फ्रेशर बच्चे हैं, अभी तैयारी करके हैं, तो 40 से 42 प्रश्न भी कर रहे हैं तो अपने आप को रीजनिंग के लिए सेफ समझ सकते हैं। 46 क्वेश्चन हालांकि मेरा सही हुआ है। और बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की। तो मैथ में आज मेरा 23 क्वेश्चन सही हुआ है और 2 प्रश्न गलत हुआ है। जो 23 प्रश्न सही हुए हैं उनको करने में 27 मिनट 29 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 2 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 9 मिनट 37 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मैथ वाले सेक्शन में मेरा कुल 27, 10, 33 मिनट का समय लगा है। दोस्तों मैथ 25 क्वेश्चन को 37 मिनट में कर रहे हैं तो ये भी सोचने वाली बात है। वही बात कहे ना कि प्रैक्टिस की कमी की वजह से ये हो रहा है। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो 25 क्वेश्चन को 30 मिनट 32 मिनट इतना में कर देना चाहिए। क्या दोस्तों मैथ में 23 क्वेश्चन सेफ है? हाँ दोस्तों, यदि मैथ में आप 23 क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। और यदि आप 20-18 प्रश्न भी कर रहे हैं तो चिंतित न हुए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जहां पर गलतियां हो रही हैं उसे देखिए और सुधार कीजिए। बात करते हैं ओवरऑल की। तो ओवरऑल मेरा कुल 123 क्वेश्चन सही हुआ है, जिसमें मार्क्स बने हैं 246 मार्क्स। 246 मार्क्स बनने के बावजूद भी दोस्तों लगभग 85 परसेंटाइल हमारी दिखा रही है। 85 परसेंटाइल दोस्तों
अच्छी परसेंटाइल नहीं है, लेकिन कांस्टेबल है, 32,000 वैकेंसी है। कह सकते हैं कि कुछ सिर्फ हो सकता है, लेकिन 85% कोई अच्छी परसेंटाइल नहीं है। हमें अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, और बात करते हैं कि आज का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो जिस प्रकार से टेस्ट आया था, यदि आप एक ही मैं बताता हूँ फाइनल कटा, कि यदि आप आज के स्कोर में 230 से 235 क्वेश्चन 230 से 235 नंबर के बीच में आ रहे हैं, जनरल की फाइनल इतना नंबर आ रहा है आप लोगों का, तो आप लोग अपने आप को इस टेस्ट में सेफ समझ। तो ये रहा दोस्तों मेरा एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जरूर जुड़ जाइएगा। आगे जितने भी बातें होंगी या कैसे कैसे तैयारी करें, इसके बारे में हम आपको सूचना इसी चैनल पर देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।